A warm welcome to वाइस एकेडमी। प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र ठाकुर आपका वाइस एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, डाउनलोड वाइस नीट एंड जेईई ऐप, गेट रजिस्टर्ड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, स्टार्ट योर जर्नी, स्टार्ट योर लर्निंग विद वाइस एकेडमी, अ ट्रू कंपेनियन ऑफ योर सक्सेस। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा मोड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Mode of asexual reproduction means a reproduction used by single organism। asexual reproduction में बच्चों, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। मीन्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो यूनिपेरेंटल होती है, एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसकी एक आउटलुक ले लेते हैं। बच्चों, हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, देन वी प्रोसीड टू बेसिक फीचर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिजन एंड बडिंग। फिर हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम करेंगे फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो बच्चों, हमें पता है, आप सभी जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होती है ये एक लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो क्या होगा? रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो पार्टिकुलर स्पीसीज उस एलिमिनेट हो जाएगी अर्थ से। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है तो वो स्पीसीज, पार्टिकुलर स्पीसीज जो होगी वो अर्थ से एलिमिनेट हो जाएगी। तो रिप्रोडक्शन जो होगी बच्चों, इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ। क्यों है वो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग में भी रिप्रोडक्शन स्टॉप होगी। ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग जो होंगे वो एलिमिनेट हो जाएंगे इस अर्थ से। क्लियर है? तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे वो मल्टी सेलुलर है, उसमें रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, उसकी रेस की कंटिन्यूटी के लिए। तो बच्चों, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम सिंगल पेरेंट। जैसे मैंने बोला, ये यूनिपेरेंटल होती है विदाउट द फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। बच्चों, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोल देते हैं? एपोमिक्सिस भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं एपोमिक्सिस? बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता, गैमेट इसमें बनते भी नहीं है और फ्यूजन भी नहीं होगा, तो इसीलिए इसको हम एपोमिक्सिस भी बोल देते हैं। अब इसमें जो सेल डिवीजन होती है बच्चों, वो क्या रहेगी? माइटोसिस। क्या रहेगी? माइटोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होती है बच्चों, जैसे इसमें ये सेल है हमारे पास पेरेंट सेल, ये एक इक्वेशनल डिवीजन होती है जहां ये सेल स्प्लिट हो जाता है किसमें? दो डॉटर सेल। ये जो दो डॉटर सेल होते हैं, दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मीन्स वो क्लोन होंगे। क्या है ये? क्लोन्स। अब बच्चों, ये क्लोन है तो इन क्लोन्स को क्या बोल देते हैं हम? मेंबर ऑफ क्लोन्स आर कॉल्ड रेमेट। क्या बोलते हैं बच्चों इनको? रेमेट। मिरर इमेज है, क्लोन है, मीन्स डुप्लीकेट ऑफ देयर पेरेंट्स होते हैं, तो इसलिए इनको हम क्लोन्स बोल देते हैं, और मेंबर ऑफ क्लोन आर कॉल्ड रेमेट्स। अब इनमें क्या हो रहा है? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मिरर इमेज होते हैं, क्या ये जेनेटिकली सिमिलर होते हैं? तो बच्चों, जो रिप्रोडक्शन, ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इस केस में बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि म्यूटेशन हो। क्योंकि म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? सडन चेंज इन जीन स्ट्रक्चर। जब हमारे पास डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उसमें 99.9% चांस होते हैं कि वो एक्यूरेट कॉपी बने। ठीक है, उसमें प्रूफ रीडिंग होती है। अगर कोई गलत जुड़ रहा है तो वो न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ रहा होता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जस्ट कि वो अगर गलत भी जुड़ रहा है कोई पार्ट तो वो रिप्लेस हो जाता है। मतलब जो एरर है उसकी करेक्शन भी होती है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो म्यूटेशन अगर हो रही है, सडन चेंज आ रही है, तो वहाँ पे वेरिएशन हो सकती है। तो इसमें वेरिएशन होगी पर वो बहुत ही स्लो होती है। क्या होती है? बहुत ही स्लो रेट के साथ होती है। इसलिए हम जनरली क्या बोलते हैं इसमें, कि इसमें जो क्लोन्स हैं या इसमें जो ऑफस्प्रिंग है, डॉटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे बढ़े हैं बच्चों। आगे हम जो बेसिक फीचर होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कौन कौन से हैं? यूनिपेरेंटल मीन्स इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगी, जेनेटिक सिमिलरिटी होगी। समझा रही बात? जेनेटिक सिमिलरिटी होती है। मैं
बोल रहा हूँ कि जैसे हमारे पास डीएनए की बात करें, हम जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसमें म्यूटेशन आ जाए, जीन में म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंज इन जीन स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे वेरिएशन आती है, और ये वेरिएशन यूजफुल भी होती है, हार्मफुल भी होती है, और वेरिएशन ही क्या करती है, इवोल्यूशन काउज करती है। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होती है बच्चों, रैपिड। रैपिड मल्टीप्लीकेशन मीन्स ये फास्ट रेट के साथ कंबाइन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में इनमें जो ये जो मोड है रिप्रोडक्शन का, ये बहुत फास्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ, हमारे पास ईस्चेरिया कोलाई। ईस्चेरिया कोलाई क्या है, ये बैक्टीरिया है बच्चों। ये बैक्टीरिया क्या करता है, सपोज ये बैक्टीरिया है, विद इन 18 मिनट, ये 18 मिनट में डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल दे देता है, और अगली 18 मिनट में कितना दे देगा, ये 4, और नेक्स्ट 18 मिनट में कितना आ जाएगा इसके बच्चों, कितने आ जाएंगे, 8। कितने आ जाएंगे, 8। तो ये फास्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करता है, कितने फास्ट रेट के साथ मल्टीप्लाई करता है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास ये जो बिकर है, इसमें बैक्टीरिया जो है, यही वाले बैक्टीरिया हमने ले रखे हैं, तो ये आधे हो रहे हैं, ठीक है, सपोज 36 मिनट में, कितने, ये आधे हो रहे हैं 36 मिनट में, तो ये नेक्स्ट 18 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो ये इस बिकर को कितने हो जाएंगे भाई, ये बिकर फुल हो जाएगा, क्योंकि इनका रेट डबल हो रहा है, तो आधे का फुल हो जाएगा नेक्स्ट 18 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अकरेंस मीन्स ये कहाँ कहाँ हमें मिलेगी, तो बच्चों बैक्टीरिया में तो मैं बता ही रहा हूँ, बैक्टीरिया में ये मिलेगा, और हम बात करें फंगस में, यूनिसेलुलर फंगस, जैसे ईस्ट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। ठीक है, ईस्ट में जो फंगस है, अमीबा है, ठीक है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, कुछ प्लांट है, स्पाइरोगाइरा है, हाइड्रा एनिमल्स है, उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और इनको हम 1 बाई 1 स्टडी करेंगे कि इसमें कैसे कौन सी रिप्रोडक्शन हो रही। क्लियर है, तो बच्चों जो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कौन कौन से हैं, फिजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, और फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को भी हम मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नया प्लांट बनता है वो रूट, स्टेम और लीफ से बनता है, उसमें सेकंड पेरेंट्स की जरूरत नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंसिडर करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को। क्लियर है, तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, फिजन। फिजन सिंपल क्या होता है, इट इज दैट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट गिव राइज टू 2 और मोर ऑफस्प्रिंग, 2 और मोर ऑफस्प्रिंग जनरेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, स्प्लिट होना। तो फिजन में क्या हो रहा है, वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म 2 या 2 से ज्यादा डॉटर ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम इनको इमोर्टल भी बोल देते हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ नहीं सभी, वो इमोर्टल होते हैं। क्या होते हैं, इमोर्टल मीन्स अमर होते हैं, क्योंकि वो सीधे 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो जो पेरेंट बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है डॉटर बॉडीज में, डॉटर ऑर्गेनिज्म। क्लियर है, तो बच्चों ये जो फिजन है ये हमारे पास 2 तरह का, बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। अब ये जो बाइनरी फिजन होता है, बाइनरी का मतलब 2, इट इज दैट मोड ऑफ फिजन दैट in which the parent organism give rise to 2 daughter organism। ये वो मोड होगा फिजन का जिसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है इट गिव राइज टू 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म, 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म देगा। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ये हमारे पास अमीबा है। अमीबा में पहले क्या होता है बच्चों, जो फर्स्ट स्टेप होता है डिवीजन का वो क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या है, इट इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करने शुरू करेगा, देन क्या होती है बच्चों, ये जो कंस्ट्रक्शन आ रही है ये साइटोकाइनेसिस है। क्या है ये, साइटोकाइनेसिस। ये जो साइटोकाइनेसिस होती है बच्चों, ये क्या होती है, साइटोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या होती है बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो सेल की डिवीजन शुरू हो जाती है और वो 2 डॉटर ऑर्गेनिज्म आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो बाइनरी फिजन है, ये जो बाइनरी फिजन है बच्चों, इट इज आल्सो शोन बाय
वी कैन से पैरामीशियम। पैरामीशियम, जैसे ये पैरामीशियम जो होता है बच्चों फ्लिपर से ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, पैरामीशियम है। तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक वेजिटेटिव एक ये। तो इसमें जो ये डिवाइड करेगा, इस जो गलेट होता है माउथ पार्ट, ऐसे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये इस तरह से डिवाइड करेगा। ये इरेगुलर है या रेडियल बाइनरी फिजन है, किसी भी प्लेन से अमीबा में जो है वो डिवाइड हो सकता है, ये ऐसे 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 कहीं से भी। पर यहाँ पे इन केस ऑफ पैरामीशियम क्या हो रहा है, पैरामीशियम के केस में, पैरामीशियम के केस में ट्रांसवर्सली ये डिवाइड हो जाता है दो पैरामीशियम। अब हम बात करें एक और एग्जांपल की, तो एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लें यूग्लिना। क्या करें बच्चों, एग्जांपल कंसीडर यूग्लिना। जो यूग्लिना होता है, ये यूग्लिना है सपोज, ठीक है, ये यूग्लिना है। तो यूग्लिना में लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होता है, इस तरह से वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो बाइनरी फिजन भी हमारे पास कई तरह का होता है, इनके ऑर्गेनिज्म कैसे डिवाइड कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बच्चों वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, मल्टीपल फिजन। क्या है मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन में क्या होगा, इट इज दैट मोड ऑफ फिजन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू मोर देन टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दो से ज्यादा, कई हो सकते हैं, 10 20 100 50, ठीक है, उतने ऑर्गेनिज्म ये जनरेट करता है। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल आएंगे बच्चों। कुछ ऑर्गेनिज्म नेचुरल वे से मल्टीपल फिजन शो करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अंडर एडवर्स कंडीशन, ड्रोट कंडीशन में क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन करते हैं। जैसे हमारे पास सपोज बच्चों अमीबा है, ये अमीबा है हमारे पास सपोज। अमीबा क्या करता है, अगर वाटर कंडीशन है, क्योंकि अमीबा क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, पानी में मिलता है। अगर पानी अवेलेबल है तब तो वो सिंपल बाइनरी फिजन से डिवाइड करेगा। अगर पानी कम है, ड्रोट कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन हो रही है, अनफेवरेबल कंडीशन हो रही है, तो उस टाइम ये जो अमीबा होता है, इट विड्रो इट्स स्यूडोपोडिया, जो फ्लास्टिक है उसको वो विड्रो कर लेता है इनसाइड एंड फॉर्म सिस्ट। क्या बना देता है, सिस्ट बना देता है बच्चों। अब सिस्ट बना तो इसमें मैंने क्या बोला था, जैसे बाइनरी फिजन होता तो उसमें पहले कैरियोकाइनेसिस होती थी, उसके विच इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इस केस में जब एडवर्स कंडीशन होगी इन केस ऑफ अमीबा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है बच्चों ये डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डिवीजन होगी, क्या होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगी, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा बट इट इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इस केस में कैरियोकाइनेसिस कंटिन्यू रहेगी पर साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ही होगी, साइटोकाइनेसिस नहीं होगी। समझा क्या? अब क्या हुआ, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गई, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो क्या करेगा ये, यहाँ पे जो साइटोकाइनेसिस है वो होगी। ये जितने भी न्यूक्लियाई बने हैं बच्चों, इनको क्या करेगा, यहाँ पे साइटो, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा उस केस में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है और ये जो सिस्ट है ये क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है और रप्चर हो जाएगी ना इसकी सिस्ट की बात, और ये जो अमीबा है, यंग अमीबे, ये बाहर निकल जाएंगे। समझा की बात? तो ये अमीबा जो है एडवर्स कंडीशन में, मींस अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन से क्या करता है, मल्टीप्लाई। बट ये जो प्लाज्मोडियम है बच्चों, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, ये मलेरियल पैरासाइट है। क्या है ये, मलेरियल पैरासाइट। ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, ये जो मलेरियल पैरासाइट है बच्चों, ये कैसे मल्टीप्लाई करेगा, क्या है ये, मलेरियल पैरासाइट। क्या है, मलेरियल पैरासाइट। अब ये जो बच्चों मलेरियल पैरासाइट है, मलेरियल पैरासाइट मींस विच काउज मलेरिया। अब ये जो मलेरियल पैरासाइट है ये नॉर्मल कंडीशन में भी कैसे डिवाइड करेगा, कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई करेगा बच्चों किससे, मल्टीपल फिजन से। ये पैरासाइट मलेरिया काउज करता है। ये जैसे इसका काइजोन है बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में चला गया,
ये क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन है जैसे लीवर है, आरबीसी है, उनको अफेक्ट करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, मल्टीपल फिजन से क्या करेगा, मल्टीपल फिजन से ये अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। मीन्स एक से बहुत सारे ये अमीबे बनेंगे और क्या होगा, क्या होगा भाई, बहुत सारे जो प्लाज्मोडियम है, वो डॉटर प्लाज्मोडियम है, वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे कर रहा है, मल्टीप्लाई, मल्टीपल फिजन से करता है। अब बच्चों नेक्स्ट हम बात करें बडिंग। बडिंग क्या होती है, सिंपल, ये भी एक ऐसा मोड है रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जो ईस्ट शो करता है। ईस्ट क्या है बच्चों, एक फंगस है, यूनिसेलुलर फंगस। कौन है, ईस्ट, जिसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। जो इसका नाम है बायोलॉजिकल, उसको क्या बोलेंगे हम, सैक्रोमाइसिस सर्विसिए। तो बच्चों ये जो ईस्ट है ये कैसे ग्रो करता है, बड से। बड क्या होती है, जैसे ये हमारे पास ईस्ट का सेल है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक आउट ग्रोथ निकलती है। यहाँ पे जो क्या है, सेल क्या करेगा, आउट ग्रोथ शो करेगा। आउट ग्रोथ के बाद ही बच्चों यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगी। जैसे आउट ग्रोथ हुई तो क्या हुई, कैरियोकाइनेसिस। ये जो कैरियोकाइनेसिस होती है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे इसको, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बोल देते हैं बच्चों। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस जैसे ही कंप्लीट होती है तो इसका न्यूक्लियस जो है एक इस बड की तरफ चला जाए। कहाँ जाएगा, बड की तरफ। ध्यान रखना माइटोसिस से हट के है ये, जो बाइनरी फिजन माइटोसिस से होती है, पर यहाँ थोड़ा सा अलग है। इसमें पहले क्या हुआ, बड निकला है, उसके बाद कैरियोकाइनेसिस हुई। वहां पे क्या हो रही थी, कैरियोकाइनेसिस पहले हो जाती थी, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती। अब ये जैसे ही न्यूक्लियस यहाँ पे पहुंच गया इस बड में, तो अब ये क्या करती है, जो कंस्ट्रिक्शन है ये बेस की तरफ बढ़ती है। ये जो कंस्ट्रिक्शन है ना, ये ऐसे बढ़ेगी और ये क्या करेगा, बड डिटैच हो जाता है। तो बड क्या हो जाएगा बच्चों, सेपरेट हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, बडिंग। तो ईस्ट जो है वो बेकरी में और ब्रिवरेज इंडस्ट्री में इसका बहुत सारा यूज होता है। इवन घरों में भी इसका यूज होता है टू मेकिंग ब्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे जो बडिंग होता है, इट इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू ऑर्गेनिज्म develop from an outgrowth or bud due to cell division at the particular site. For example, small bulb-like projection coming out from the least cell is known as bud. उसको बड बोलेंगे और वो बड इस तरह से बच्चों फिर डिटैच हो जाता है आफ्टर कैरियोकाइनेसिस। जब कैरियोकाइनेसिस का न्यूक्लियस बड में चला गया तो वो डिटैच हो जाता है। ठीक है, वो एक ईस्ट सेल नॉर्मली 2 से 3 बड बनाता है, ज्यादा नहीं बनाएगा, 2 से 3 बड बनाता है। तो बडिंग जो है बच्चों ईस्ट में होती है। नेक्स्ट बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर हमने अभी जो बात करी वो यूनिसेलुलर की बात करी थी। यूनिसेलुलर ने क्या करा है, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन एंड बडिंग की है उन्होंने बच्चों। बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है वो अब हम डिस्कस करेंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम ओनली, नॉट सेक्सुअल। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस किस में हो रही है, जैसे बच्चों हमारे पास यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रही है किसकी है, स्पाइरोगाइरा। कौन है ये, स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा क्या है, ये एक प्लांट है। ठीक है, एक्वाटिक है, पानी में मिलता है, और इसके जो आपने देखा होगा पानी में हरे रंग का जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बेस भी मिल जाएंगे। तो पानी के जो बेस में मिल जाएंगे ये, तो इजिली मिल जाते हैं। तो इसको आप माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करते हैं तो आपको सिमिलर इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। तो बच्चों ये जो स्पाइरोगाइरा है ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करता है, पर हम इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे बच्चों जो हेयर लाइक इसका जो फ्रेगमेंट होता है ग्रीन कलर का होता है ये, तो वो ऑन मेच्योरिटी जैसे ही वो मेच्योर होता है तो इट ब्रेक्स इनटू नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जैसे यहाँ पे ये पेरेंट्स स्पाइरोगाइरा बच्चों, जैसे ये मेच्योर हुआ तो ये क्या हुआ, इसके फ्रेगमेंट बन गए सपोज 3, यहाँ पे 3 है, कहीं और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये फ्रेगमेंट क्या करते हैं, दोबारा ग्रो कर जाते हैं एक कंप्लीट स्पाइरोगाइरा में। जितने हैं उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोल देते हैं, सिंपल सा जो। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है, इट इज दैट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच मेच्योर ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनटू नंबर ऑफ पीसेस और फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये एग्जांपल किसका है बच्चों, स्पाइरोगाइरा। क्या है ये, स्पाइरोगाइरा। मैंने क्या बोला, एसेक्सुअली ये फ्रेगमेंटेशन से करेगा और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। लग गया पता। तो फ्रेगमेंटेशन बिल्कुल क्लियर था। अब बच्चों नेक्स्ट जो है हम करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं रीजनरेशन, जिस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलेंगे, और इसमें एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे फ्लैटवर्म प्लेनेरिया, एंड सेकेंड जो हम डिस्कस करने वाले हैं जो हाइड्रा है। हाइड्रा में जो रीजनरेशन होती है हाइड्रा में भी, और पर हाइड्रा जो है हम ये एक्सीडेंटल, अगर ये कट जाए एक्सीडेंटली, अगर ये कट रहा है तब जो कट पार्ट होते हैं वो द्वारा कंप्लीट हाइड्रा में ग्रो कर जाते हैं। एक्चुअली जो हाइड्रा है वो बडिंग से ही रिप्रोड्यूस करेगा। समझा रही बात? हाइड्रा इट इज एनिमल जो नेचुरली बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है, पर अगर एक्सीडेंटली इसके बॉडी पार्ट्स कट गए तो वो बॉडी पार्ट दोबारा रीजनरेट हो जाता है इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, इनटू कंप्लीट हाइड्रा। तो बच्चों रीजनरेशन जैसे यहाँ पे हमारे पास प्लेनेरिया है, इट इज अ फ्लैटवर्म, इसका एग्जांपल हम ले यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये प्लेनेरिया क्या करता है बच्चों, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ चिपक जाता है, सबस्ट्रेटम के साथ चिपकेगा एंड इट पुशेस इट्स बॉडी, और जितने भी बॉडी के फ्रेगमेंट बने, टुकड़े बने, पीस बने, वो जैसे इसने क्या करा, सबस्ट्रेटम के साथ चिपक गया और इसके 3 पीस बन गए, 1 2 3, ठीक है। अब ये पीस क्या कर रहे हैं बच्चों, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो गए इसमें, ठीक है। ईच पीस जो है वो डॉटर प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चों जो रीजनरेशन है उसको एक बार देख लें हम। समटाइम इन ऑर्गेनिज्म लाइक प्लेनेरिया and hydra, their part of the body are accidentally cut such as when its body gets entangled under rocks in order to escape from under the rock it cuts its body into tiny bits, छोटे छोटे पीसेस में कर देता है, कट जाते हैं। These pieces can grow into a complete organism, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन सिंपल है। अब बच्चों बडिंग, बडिंग में हम एग्जांपल क्या ले रहे हैं, हाइड्रा का ही ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं बच्चों, हाइड्रा का एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने क्या बोला अभी प्रीवियस में रीजनरेशन में कि जो हाइड्रा है ये एनिमल है, सिंपल एनिमल है, और ये इसका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वो नॉर्मली कैसे करता है, जनरली बडिंग से ही ये रिप्रोड्यूस करता है, पर एक्सीडेंटली ये रीजनरेशन भी शो करता है। तो इसमें अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक बड, ये जो आउटग्रोथ निकली है, आउटग्रोथ, यहाँ पे स्पेशल सेल होते हैं, स्टेम सेल भी हम इनको बोल सकते हैं, जो ये आउटग्रोथ देते हैं। जैसे जैसे ये आउटग्रोथ बड़ी होती जाएगी, इसकी डेवलपमेंट होती जाएगी, इसको आउटग्रोथ को हम बड बोल देते हैं। और इसमें जैसे इसमें मेच्योर में क्या है, ये टेंटेकल है, टेंटेकल्स, ठीक है। जैसे जैसे इसमें टेंटेकल्स भी, मतलब ये क्या हुआ, टेंटेकल्स इसमें आगे और मैच्योरेशन में। तो ये जो डिप्रेशन है बच्चों, जैसे जैसे ये मेच्योर हो गया, अब इसमें क्या होती है, ये जो बेसल डिप्रेशन है ये क्या करती है, यहाँ से ये और मतलब डीप होती जाती है, और इस बड को क्या करती है, ये अलग कर देती है, डिटैच हो जाता है बड। और ये जो नया निकला यहाँ पे बड, ये जो बड जब डिटैच हुआ, जब ये मेच्योर हो गया उसके बाद ये बड डिटैच हुआ है, और ये जो ऑर्गेनिज्म बन गया ये हाइड्रा बन गया, ठीक है। तो ये हाइड्रा इस तरह से क्या करेगा, रीजनरेट करेगा, बडिंग करेगा। क्या करेगा बच्चों, बडिंग। तो बडिंग सिंपल है, मैच्योर होगा, डिटैच हो जाएगा। तो बडिंग में क्या हुआ बच्चों, हाइड्रा में a bud develop as the outgrowth due to the repeated cell division at specific site. These buds develop into tiny individuals and when fully mature detach from the parent body and become new independent individual. तो वो बडिंग होगी बच्चों हाइड्रा में। तो हाइड्रा में बडिंग इस तरह से होती है। नेक्स्ट जो आएगा बच्चों हमारे पास टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन। क्या टॉपिक है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन। बिल्कुल आसान है। ये जो स्पोर फॉर्मेशन है बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं बाय मींस ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। ये जो स्पोर फॉर्मेशन होती है इसमें ऑब्जर्व की जाती है बच्चों, ये जनरली फंगस में, बैक्टीरिया में, और कुछ प्रोटिस्टा में और एल्गी में भी ये ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। ये जो स्पोर होते हैं बच्चों ये सेक्सुअल स्पोर होते हैं। क्या होते हैं ये सेक्सुअल स्पोर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल हम समझ रहे हैं यहाँ पे कोई फंगस है बच्चों, फंगस को हम एक बार समझ लें बच्चों, फंगस होती क्या है। जैसे फंगस की जो मेन बॉडी होती है बच्चों, फंगस का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में, तो इस बॉडी को क्या बोलते हैं हम, ये माइसिलियम। क्या बोलेंगे, मेन बॉडी ऑफ फंगस इज कॉल्ड माइसिलियम। माइसिलियम क्या है बच्चों, मेन बॉडी ऑफ फंगस। अब इस माइसिलियम में क्या होता है, ये हाइफे हैं, इसके क्या है बच्चों, हाइफे। अब ये हाइफे जो होंगे इनमें फ्रूटिंग बॉडी लगती है,
कई तरह की होती हैं, पर यहाँ पे हम स्पोरेंजिया की बात करें। ये प्रोटीन बॉडी है, इनको क्या बोला हमने, स्पोरेंजिया। क्या बोला इनको, स्पोरेंजिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रोटीन बॉडी है इनमें क्या होगा बच्चों, स्पोरोजेनेसिस की वजह से स्पोरेंजिया बन जाते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर हैं, ये क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर, ये स्पोर बन गए हैं इसमें। जब भी सुटेबल कंडीशन आएगी ये ब्रस्ट हो जाएगा फ्रूटिंग बॉडी, और ये जो स्पोर हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जब ये स्पोर किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम में पड़ते हैं तो वहां पे ये दोबारा ग्रो कर जाते हैं। सपोज यहाँ पे ब्रेड, ब्रेड देखा है ना, ये ब्रेड बना हुआ है हमारे पास। अब जैसे ये स्पोर रिलीज हुए, सपोज ये कहाँ चले गए, जैसे ये जो है यहाँ पे बच्चों स्पोरेंजियम है, इसके अंदर क्या है, ये स्पोरेंजियस, ये स्पोर है, इस तरह के स्पोर हैं। जैसे ही ये ब्रस्ट हुआ तो ये स्पोर अगर ब्रेड पे गिर गए तो ब्रेड कैसा हो जाएगा, यहाँ पे आपने देखा होगा जो फंगस लगी होती है ब्रेड को, राइजोपस का एग्जांपल है ये क्या करेगा, वहां ब्रेड में ब्लैकिश एंड ग्रीनिश कलर देता है आपके पास, और ब्रेड जो है वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो स्पोर फॉर्मेशन है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पोरोजेनेसिस। तो इसको हम स्पोरोजेनेसिस भी बोल देते हैं। द स्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट टेक्स प्लेस इन फंगस, रेजोपस जैसे हमने एग्जांपल लिया, बैक्टीरिया, मैनी प्रोटिस्टा एंड एल्गी। रेजोपस ब्रेड मोल्ड होती है एंड इज एम्बिक्यूटस बिकॉज इट्स स्पोर आर नियरली प्रेजेंट इन एयर। कहाँ होंगे एम्बिक्यूटस, इसके स्पोर बच्चों एयर में होते हैं, so that moist bread left open soon get covered by this fungus। तो ये फंगस उस ब्रेड को क्या करेगी बच्चों, अफेक्ट कर देगी। मॉइस्चर होना चाहिए, फूड तो है ही है। फंगस हमने पढ़ा कि जो फंगस होती है वो क्या होती है बच्चों, हीट्रोट्रोपिक होती है, वो अपना खाना नहीं बना सकती। तो जहां भी मॉइस्चर मिले उसको, शेडी प्लेस मिले, थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर हो, तो ये क्या करेगी, मोल्ड फंगस जो है वहां पे एकदम ग्रो करती है। क्लियर है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका एक पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पार्ट है उसको हम अलग हेडिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझा गया।